जी होनी चाहिए, ओवर ब्रिज या अंडरग्राउंड कुछ चलने का व्यवस्था होना चाहिए। जी बहुत तेज से गाड़ी आती है, लगता है अब मारेगा धक्का। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। यह जानकर आपको बेहद खुशी होगी, गर्व की अनुभूति होगी कि पटना नगर निगम का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में वर्ष 2026-27 के लिए 2914 करोड़ रुपए के आसपास का बजट का आकार होगा और इसके बारे में स्वीकृति भी दी गई है, चर्चाएं भी चल रही है। लेकिन सीधे तौर पर समझिए आप कि इस बजट के बाद बहुत कुछ पटना में नया होगा और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसा सिस्टम राजधानी पटना में लाया जाएगा जिससे बटन दबाते ही ट्रैफिक रुक जाएगी और जो पैदल पार करने वाले लोग हैं आसानी से आर पार जो है जा सकेंगे। इस वक्त हम आपको बता दें कि विकास भवन के ठीक सामने में मौजूद है, यहाँ सचिवालय है और ठीक बगल में देखिए कि किस तरह से लोग हमारे पीछे ट्रैफिक में जान हथेली पर रख करके आर पार कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि गाड़ियां कितनी तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इसी रफ्तार के बीच में लोग जो हैं यहाँ से दौड़ रहे हैं। देखिए ये दिव्यांग हैं, दिव्यांग होने के बावजूद इसी रफ्तार में इसी रफ्तार के कहर के बीच में खुद को बचाते हुए दौड़ रहे हैं। और सीधे तौर पर इनसे ये एक बार बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ तो ट्रैफिक के लिए तो कोई और खास व्यवस्था है नहीं? नहीं यहाँ कोई व्यवस्था। तो दिव्यांग है, इन लोगों की तो और व्यवस्था होनी चाहिए। जी होनी चाहिए, ओवर ब्रिज या अंडरग्राउंड कुछ चलने का व्यवस्था होना चाहिए। ये तो जान हथेली पर लेके क्रॉस करने वाली। हाँ तो क्या करे, कोई व्यवस्था नहीं तो जाना पड़ता है। ये तो सचिवालय के ठीक बगल में सामने में। हाँ हम लोग सचिवालय में ही काम करते हैं। सचिवालय में ही काम, सचिवालय में काम करने वाले हैं। इसके बावजूद ये छोटी जो सामने जो समस्या है, राज्य के तो इतने दिव्यांग होंगे जिनको इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता होगा। हाँ ऐसे तो हम लोग बोले हैं कई बार, लेकिन अब कई बार बोले हैं, कोई सुनवाई इसको नहीं होती। ये होगा, जल्दी हो अनुमान। देखिए सचिवालय कर्मी है, इसके साथ ही आप देखिए जो बुजुर्ग हैं, आप तमाम लोगों को देख रहे होंगे। देखिए कैसे दिव्यांग जो हैं, इस दिव्यांग जन को देखिए ये कैसे हाथ में बैसाखी है और बैसाखी के साथ इस ट्रैफिक को पार करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हाथ में बैसाखी है और बैसाखी के साथ इस ट्रैफिक को पार कर रहे हैं। ये बताइए, हर रोज ऐसे ही पार करते हैं? जी सर, दिक्कत बहुत होता होगा। जी बहुत तेज से गाड़ी आती है, लगता है अब मारेगा धक्का, तब मारेगा। कोई और नहीं रहते हैं, मौजूद नहीं रहते हैं कोई पार कराने के लिए या कोई और व्यवस्था कभी नहीं? कभी रहते हैं और रात में आने के बाद नहीं रहते और कोई नहीं रहते, ऑफिस में बैठे हुए रहते ऑफिस में रहते हैं, कोई जो है मौजूद नहीं रहता है। तो ये यहाँ की हकीकत है। लेकिन अब आपको बता दें कि नगर निगम इसी तरह की समस्या से निपटने के लिए और सीधे तौर पर नगर निगम का कहना है कि अब जो है एक नया सिस्टम लगाया जा रहा है जिसमें बटन दबाया जाएगा और बटन दबाने के साथ ही ट्रैफिक जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि यह बटन वाला जो सिस्टम है वह नया नहीं है पटना के लिए, पटना ने इसे भी देख लिया है। आपको बता दें कि इसी पर यहीं पर सचिवालय के ठीक सामने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस बटन को लगाया गया था। आप ये देखिए, तस्वीर देखिए, और दावा था कि बटन दबाने के साथ ही ट्रैफिक रुक जाती है और लोग जो है आ जा सकते हैं, ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है वो रेड हो जाएगा। लेकिन देखिए बिहार में सबसे बड़ा दिक्कत किस चीज का है? बिहार में सबसे बड़ा दिक्कत है मेंटेनेंस का। इसलिए हम कह रहे हैं मेंटेनेंस का दिक्कत कि जब इसे लगाया गया था, इस मशीन को लगाया गया था, लाखों रुपए खर्च करके इस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था, तो उससे महज 15 से 20 दिन भी यह सिस्टम नहीं चल पाया, मेंटेन ही नहीं हुआ। और यह सिस्टम कहाँ चला गया? तो हवा में। यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि पटना जू के भी पास लगाया गया था और ये सिस्टम वहां भी काम नहीं किया, कहीं भी काम नहीं किया, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ डब्बा होकर के रह गया। सिस्टम बिल्कुल भी यह काम नहीं किया। सीधे तौर पर समझिए, अब जब 2026-27 का पटना नगर निगम का बजट बन रहा है तो इस दौरान इसे जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है कि ये सिस्टम लगा देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो हुजूर पहले भी तो आप लोग लगाए हुए थे, तो जब पहले लगाए हुए तो इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? इस पर जो खर्च आई थी और जिस कंपनी से इसका टेंडर हुआ था, यह जब सिस्टम काम नहीं किया तो उससे जवाब लिया गया क्या? एक बड़ा सवाल उठता है, उस कंपनी से जवाब लिया गया क्या? या जब यह सिस्टम जब सही नहीं था तो जब 2026-27 का बजट बन रहा है तो उसमें इसी सिस्टम की क्यों बात हो रही है कि आप बटन दबाएंगे ट्रैफिक रुक जाएगा? जब पहले लगाए थे, जब पहले ही इसे ट्रायल किया जा चुका है, पहले ही लगा चुके थे, आप लाखों रुपए खर्च करके लगा चुके थे, तो इसका क्या नतीजा हुआ? क्या सक्सेस रेट था, क्या फेल्योर रेट था? इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? अगर फेल है ये सिस्टम, आपको तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि ये सिस्टम पूरा फेल है, क्योंकि ये बॉक्स लगा हुआ है, मशीन खराब है, लोग ऐसे ही जा रहे हैं जान हथेली पर लेकर के, तो फिर इसे हर जगह लगाने के लिए और फिर से
लाखों रुपए खर्च करने की बात क्यों हो रही है? देखिए, बड़ा सवाल उठता है, सिस्टम पर उठता है ये सवाल, क्योंकि आपको बता दें कि ये कहीं और का नतीजा नहीं है, ये कहीं और का दृश्य नहीं है, बल्कि सचिवालय का दृश्य है। आपको राजधानी पटना का ये सचिवालय दिख रहा होगा, विकास भवन सामने है, विश्वेश्वरैया भवन सामने है, तमाम आला अधिकारी यहीं बैठते हैं और सामने में लोग देखिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सचिवालय कर्मी हो, सभी जो है इसी तरीके से जान हथेली पर लेकर के इसे यहाँ क्रॉस करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये सिस्टम जब पहले से यहाँ इंस्टॉल है, जब ये सिस्टम यहाँ काम नहीं किया, तो इसे फिर से इंस्टॉल करने की क्यों बात हो रही है? फिर से नए वाले बजट में से बढ़ा चढ़ा करके क्यों दिखाया जा रहा है? यह एक गंभीर सवाल जो है यह पैदा करता है और नगर निगम, पटना नगर निगम के मंशे पर, उसके कार्यशैली पर जरूर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। सीधे तौर पर समझिए, हर रोज इतने लोग यहाँ से आते जाते हैं और फिर सरकार कह रही है, ये पहले ये सिस्टम लगाया गया था कि बटन दबाइए। देखिए, वहां भी जहाँ ट्रैफिक कर्मी मौजूद हैं, वहां भी ये बटन वाला सिस्टम लगा हुआ है कि बटन दबाइए, बटन दबाने के बाद ट्रैफिक लाइट रेड हो जाएगा और उसके बाद आप वहां से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये बटन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मशीन जब लगाई गई थी 10 से 15 दिन हुए थे और मशीन जो है पूरी तरीके से खराब हो गया, मशीन बिल्कुल भी नहीं चली और फिर नगर निगम इसे दिखा रहा है। क्या रहा है नगर निगम? तो ऐसे ही आते जाते हैं आप लोग, ऐसे ही आते जाते, ऐसे ही कोई सुविधा नहीं है, ऐसे ही इधर से ऐसे ही पार होता है क्या? ऐसे ही पार होता है, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है आम लोगों को। और सीधे तौर पर समझिए, जान हथेली पर लेकर के बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ये तमाम लोग जो हैं ऐसे ही यहाँ पर जो है आपको बता दें कि सड़क पार करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, जब पहले से इस तरह का सिस्टम जो है पहले से जब मौजूद था, जब पहले से ये तमाम चीजें जब लगाई गई थी, तो फिर से जब नहीं चला मशीन, जब ये सिस्टम काम नहीं किया, तो नगर निगम इसी सिस्टम को या इसी तरीके के सिस्टम को फिर क्यों इंस्टॉल करने की बात कर रही है? बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके मेंटेनेंस पर आखिर सवाल कौन उठाएगा? जो इस पे लाखों रुपए जब खर्च किए गए थे इस सिस्टम पर, तो ये सिस्टम क्यों नहीं चला? और इससे जो कंपनी से इंस्टॉल की थी, इस कंपनी से क्या इसके बारे में सवाल किया गया? कंपनी पर जांच बिठाई गई या फिर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया? क्या कार्रवाई की गई कंपनी पर? बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन आम लोग, सीधे तौर पर समझिए, आम लोगों को सहूलियत देने की बात हो रही है। नगर निगम का बजट बढ़ गया है, लेकिन जो सिस्टम पहले लगाया गया था उसी सिस्टम के बारे में नगर निगम फिर से ब्रांडिंग कर रही है कि बटन दबाते ही ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाएगा, लोग आसानी से पार करेंगे। तो बड़ा सवाल ये उठता है, जब पहले से भी यह सिस्टम लगा हुआ था, जब काम नहीं किया, तो फिर से उसी सिस्टम को क्यों लगाने की बात की जा रही है? यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आप जरूर सवाल कीजिए, आप जरूर सिस्टम से सवाल कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखिए, हम आपके सवाल जरूर उठाएंगे। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।